हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो है जिसने मुझे कमेंट किया है। देन किसी ने मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया है डायरेक्ट कि आप कहाँ हैं, किधर गायब हैं, आप ठीक हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस नहीं आ रही। 3 दिन बाद मेरी कोई वीडियो जो है वो चैनल पे जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी आई थिंक थर्सडे भी। वो मेरी वीडियो रात में बनी हुई थी, वेनसडे की रात को मैंने बना ली थी, तो वो थर्सडे वाले दिन मैंने अपलोड कर दी थी। अपलोडिंग पे थी, जस्ट मैंने लाइव कर दी थी। उसके बाद से मैंने ना थर्सडे काम किया, ना फ्राइडे, ना सैटरडे और ना संडे। मैंने 4 डेज का मैंने गैप लिया ना। मैंने इस दरमियान कोई वीडियोस देखी हैं, कुछ नहीं देखा। पूरा सब कुछ मेस्टअप हुआ है। थोड़े से इशूज़ थे भाई की, नॉर्मल सी जो है माइनर सी सर्जरी थी। बट लेकिन मैं कभी कभी यही सोचती हूँ, जो ये यूट्यूबर्स हैं इनका एक नॉर्मल मतलब इनके घर में इतने बड़े बड़े हादसा भी हो जाते हैं तो भी इनके कैमरे उठ जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कैसे उठ रहे होते हैं। मतलब मैं ये बात नहीं कर रही कि देखो मैं कितनी मासूम हूँ या मुझे जो है वो देखो कितनी मैं वो हूँ, मैं अपनी बड़ा, लेकिन आपका एक दिल ही नहीं कर रहा होता काम करने का। दिल, हालांकि बहुत माइनर सी सर्जरी थी। यानी हम सुबह में गए हैं और रात में हम हॉस्पिटल से फ्री भी हो गए थे। थर्सडे वाले दिन उसकी सर्जरी थी, उस टाइम पर हम फ्री भी हो गए थे। लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं ना कि आपका दिल ही नहीं करता है काम करने का। मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो उठाऊं या मैं कोई वीडियो देखूं और मैं उस पर फिर अपना रिएक्शन अपलोड करूं। मतलब दिल ही नहीं हो पा रहा था। फिर 3 दिन मैं उसी के पास थी, उसी के साथ थे हम लोग सब, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटा सा कभी कभी भी आपके घर में कुछ ऐसा होना शुरू होता है तो आपका दिल जो है वो उस बंदे में ज़्यादा आ जाता है। तो या उसी के साथ थे, उसी के पास थे, आसपास थे, क्योंकि वो रेस्ट पे था। तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूं। ऐसा नहीं कि काम करने का मना था या मैं नेक्स्ट रूम में जाकर मैं अपनी वीडियोस देख सकती थी, बना सकती थी, बट एक दिल करता ही नहीं। और मेरे ये हिस्ट्री है आई थिंक सो कि मैंने इतना बड़ा गैप जो है वो यूट्यूब से कभी भी लिया हो। वरना मैं ना, पता है मुझे कहीं भी जाना भी होता है ना तो मैं मैनेज करके इस तरीके से कर लेती हूँ कि मैं रात में वीडियो बना के रख देती हूँ। यानी मुझे पता होता है ना कि नेक्स्ट मुझे यहाँ जाना है या मुझे ये काम है, तो मैं पहले से एक दिन पहले से एक वीडियो तो मैं बना के रख ही देती हूँ ताकि मेरी वीडियो को नागा ना आए और मैं अपने यूट्यूब को लेकर बड़ी पोजेसिव हूँ कि नहीं भाई ये नागा ना होना चाहिए। क्योंकि आपका एल्गोरिदम बहुत मुश्किल से, छोटे चैनल्स होते हैं ना इन पे एल्गोरिदम बहुत काम करता है ना। यानी आप 2-3 दिन अभी गैप किया है ना, आपकी वीडियोस को रीच आने में टाइम लग जाएगा। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ और होना भी चाहिए यार, काम है ये आपका। लेकिन खैर था, फैमिली ज़रूरी है और मुझे लगता है कि फैमिली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो वो तब भी काम करो तो वो कोई बुरे लोग हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि आपसे काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि चलो जॉब वगैरह होती वो तो जाना होता है, जैसे अब्बू वगैरह जॉब पे गए थे, लेकिन जो काम आपके खुद के अंडर में हो। मुझे पता है मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई, मतलब $1 बना है मुश्किल से, कोई अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था। 3 दिन मेरी कोई अर्निंग पे नहीं थी वीडियो। बट लेकिन सो के मुझे लगा कि नहीं यार, इस टाइम पे ज़रूरी फैमिली है। और जो काम हम खुद कर रहे हैं, जिसके काम के हम अपना काम कौन क्यों हम क्यों करते हैं, बिजनेस हो गया, जैसे अपने ये यूट्यूब चैनल्स हो गए, इसीलिए करते हैं कि जब आपकी फैमिली को आपका टाइम चाहिए तो आप उसको स्किप करके अपनी फैमिली को टाइम दे सको और इस वक्त आप अपनी फैमिली को पहुंच सको। तो ये इसीलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बहरहाल, तो आप सब मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको शिफा दे, उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अभी वो काफ़ी बेटर है। और जो है आज हम करेंगे शुरू। काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो मेरी स्किप हैं, इस दरमियान बहुत कुछ हो गया है। जैसे हमने बताया था लेसम लेस वाला जो हो गया कंटेंट आ गया है, क्योंकि सबको, काफ़ी लोगों को पता था सूरत की वजह से। हमने भी अपनी वीडियोस में काफ़ी बार कहा था कि शायद कपड़ों का काम होगा या तो वो कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करी, क्योंकि यही 2 सपने हैं जो हमें दिखे हैं, जिस पर बहुत कुछ चल रहा है सभा के दरमियान। अच्छा, सभा की एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैंने ना कॉफ़ी बी का टाइटल देखा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सनी क्या पी के है और आगे बियर का जो है ना वो जो ग्लास नहीं बना हुआ था वो बनाया था। मैंने कहा पता नहीं ये क्या सीन है। बहरहाल ये एक मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन मुझे आप बताओ ये कौन सी वीडियो में है, क्या है, क्योंकि मैंने 3 वीडियोस जो है वो अब तक सबा की स्किप की हुई है। आज मैंने थोड़ी सी एक देखी है जो कि थी, जिसके अंदर था घर का सामान बेचना बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी तो मैंने वो देखी। देन दीपिका की थोड़ी सी वीडियो देखी जहाँ पर उसने ये अनाउंस किया है कि वो क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। अच्छा जी, वो जो घर का सामान बेचने वाला जो व्लॉग है ना, उसमें बहुत कुछ जो ना वो हंसने वाला था। मतलब सबसे बड़ी बात है कि तुमने उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो लिटरली अपनी ज़रूरतों के लिए घर का सामान बेचते हैं। सीरियसली ऐसे आजकल जो हालात हो रहे हैं ना, सीरियसली हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हालात। अच्छा, पाकिस्तान की बात निकली, सबसे पहले तो मैं उस बात पर बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान में एक केस हुआ है जिसका सीरियसली कोई आवाज़, मतलब कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, बाकी आवाज़ के साथ साथ कोई भी जस्टिस नहीं है यार। ना इंडिया हो ना पाकिस्तान हो, मैंने हमेशा कहा है हमारे एशियन ममालिक में जस्टिस के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब एक फैक्ट्री है गुल अहमद करके, बहुत पाकिस्तान में मशहूर है गुल अहमद। उसके गुल अहमद का एनर्जी पावर है, उसकी एक उसका जो मतलब जो चेयरमैन है ना उसकी बीवी है वो।
उसने भाई साहब जी कारसाज पे ना एक एक्सीडेंट करती है वो, जिसके अंदर 6 लोग जख्मी हो जाते हैं और 2 लोगों की जो कि बाप और बेटी थे उनकी डेथ हो जाती है। और वो बाप और बेटी हम जो सोसाइटी में रहते हैं ना उसके बिल्कुल अपोजिट सोसाइटी में ही रहते हैं, मतलब कि हमारे एक तरीके से पड़ोसी समझो वो होते हैं। तो यानी हमें पता है कि बिल्कुल सच्चा वाकया है। और भैया जी उसको मेंटल जो है वो कहते थे कि मेंटली स्टेबल नहीं है, इसीलिए जो है वो इसको कह दिया जाता है कि ये आज़ाद है और उसको आज़ादी मिल जाती है, ज़मानत वमानत सब मिल जाती है। ये हमारे मुल्क का कानून है कि यहाँ पे पैसा जो है वो बोलता हुआ नज़र आता है। कहते हैं पैसा बोलता नहीं है लेकिन बोलता हुआ आपको नज़र आएगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। मतलब विक्ट्री के निशान बना के वो बाहर आई है और जब उसको पकड़ा था ना तो वो पूरी नशे में धुत थी। और अच्छा मैंने एक लड़की देखी जो कि टिकटॉक पर वीडियो बना रही है, जो कि उसको सपोर्ट कर रही है कि उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी तो वो जो है निकल गई। भाई शराब पी के निकली हुई थी वो, सीरियसली वो शराब पी के निकली हुई थी और वो कुत्ते की तरह ड्राइव कर रही थी। इंसान तो वो थी नहीं कसम से। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्कों में हमें इंसाफ नहीं मिलता। मतलब कि डेड बॉडीज पड़ी हुई थी लेकिन वो उसको लेके जा रहे थे सेफ साइड पर, उस जो लड़की ने एक्सीडेंट किया था, ताकि उसको बचा के ले जाए कहीं अवाम जो है वो उसको मारे ना। और डेड बॉडीज ऐसे ही पड़ी हुई थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, वो लावारिस बनी हुई पड़ी हुई थी। लेकिन उसको बचाने के लिए पुलिस और रेंजर्स पहले आ गई, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल की बंदी थी, बीवी थी, और एक हाई प्रोफाइल की बेटी थी। वो खुले आम कह रही थी तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो। मतलब सीरियसली हम तुम्हारे बाप को अच्छे से जानते हैं, जिसने तुम जैसी औलाद पैदा की। ना इंसाफ यहाँ है ना इंसाफ वहाँ है। इंडिया में जो केस हुआ है वो भी हमें पता है कि कैसा केस हुआ है, उसका भी कोई इंसाफ का अता पता नहीं है। सब बिक जाते हैं भाई, सब बिक जाते हैं पैसों के आगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं बिकता, सब बिक जाते हैं भाई, सब बिक जाते हैं। सीरियसली इतना मुझे दुख हुआ है ना, ये हादसा भी अभी 2 से 3 दिन पहले ही हुआ है, तो इतना दुख हो रहा था उस चीज़ को भी लेके कि यार क्या है, मतलब हमारे मुल्कों में तो इंसाफ ही नहीं। एक रोड केस बनाकर, एक्सीडेंट केस बनाकर उसको छूट दे दी, उसको मेंटली स्टेबल अनस्टेबल बताकर उसको जो है वो ज़मानत दे दी। मतलब यार हम क्या कर रहे हैं, हमारे उसमें इंसाफ ही नहीं है। और जब इंसाफ नहीं होगा ना तो हमारे साथ जो होने वाला है ना आगे हम सोच भी नहीं सकते। ये जो हम चंद कागज़ के टुकड़ों पर बिक रहे हैं ना, उसका जवाब बहुत भारी है। बहरहाल बहुत दुख की बात है, पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होना है। बहरहाल आई नो कि ये ऑफ द टॉपिक बात थी, लेकिन देखो यही एक जरिया होता है जब आप आवाज़ उठा सकते हो कि ये सब कुछ हो रहा है। आप एक आवाज़ चाहे आपके पास बहुत कम ऑडियंस हो, लेकिन आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए, किसी को भी बोलना चाहिए। हर एक बंदा बोलेगा तो ही आवाज़ बुलंद होगी। और बॉयकॉट हो गए, हमने टोटली जो है वो बॉयकॉट किया हुआ है इस टाइम पर गुल अहमद एनर्जी वालों को। बिल्कुल बॉयकॉट है भाई, सीन करना ही नहीं है। जब आप एक इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे तो हमें भी आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बात करेंगे हम सबा की। वो जो घर बेचने वाला, जो उसने घर की सामान बेचने वाला जो उसने टाइटल लगाया ना, वो सीरियसली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है उन लोगों के लिए जो इस टाइम पर पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, इतनी महंगाई है कि वाकई जब बिल आते हैं, ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, लोगों को अपनी चीज़ें सेल करके जो है वो बिल चुकाने पड़ते हैं, घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं। आसान नहीं है इस महंगाई में जीना। यानी आपकी नॉर्मल जो है वो सैलरी आपके घर चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास हैं, सीरियसली यार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये सैलरीज मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपये, जहाँ आजकल एक बिल ही ये लोग 30 हज़ार रुपये का भेज देते। और वहाँ पर इस चीज़ को इसने फ़न में लिया है कि मुझे घर का सामान बेचना पड़ रहा है। बहन, जिस दिन ये घर का सामान बेचने वाली तुम्हारी नौबत आ गई ना, तुमको तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तो ये सब चीज़ों को ना फ़न में ना लो, ये फ़न में लेने वाली चीज़ नहीं है। और वो जो इसकी ऑडियंस, जो ब्लाइंड ऑडियंस है ना, सीरियसली मुझे दुख होता है उन पर कि वो किस किस्म की ऑडियंस है। यानी वो उसी का ही मजाक उड़ा रही है। इसकी जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है या तो लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि हाई क्लास के पास इतना फजूल टाइम नहीं होता है कि वो उसको बैठ के वॉच करेंगे, क्योंकि उनको पता है जितनी देर में उसको वॉच करेंगे हम उतनी देर में जो ना 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेंगे। तो इतना तो मुझे पता है कि भाई ये जो लोअर मिडिल क्लास है ना, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, ज़्यादातर ऑडियंस जो ना वो वही हैं। यानी वो आप ही का मजाक उड़ा रही है और आप इस चीज़ पर एंजॉय कर रहे हो। जब हम इस चीज़ को गलत कह रहे हो तो हमें आके कहते हो जेलस। ओ भाई, इससे जेलस होंगे? मतलब जो मजाक उड़ा रही है, जो एक मतलब कि भाई तुम उसको गिव अवे भी कर सकती हो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बेचने की, तुम गिव अवे कर दो। जहाँ तुम ऑडियंस से इतना उछेड़ रही हो, उतना उछेड़ रही हो, तुम्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, उन्हीं की वजह से तुम्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो तुम अगर उनके लिए इतना एहसान कर दो कि तुम जो एलसीडी तो जो तुम बेचना चाह रही हो तुम ना बेचो और तुम उन्हें गिव अवे कर दो कि यार ठीक है मेरे ऑडियंस के लिए कुछ भी। कोई ये बात नहीं कि नहीं क्यों बेच रही, भाई बेचना ठीक है, आप बेचो। अगर आप बेचते भी ना तो शायद मैं बोलती इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपने टाइटल लगाया ना डिसरिस्पेक्टफुल, के घर का सामान बेचना पड़ रहा है, ये करना पड़ा, यानी अपने आप को एक मजलूम दिखाया, अपने आप को एक पुअर दिखाया कि मैं देखो कितनी गरीब हो गई हूँ एक रेस्टोरेंट ओपन करके।
ओ भाई वो रेस्टोरेंट भी ओपन किया है, वो भी तुमने जमा पूंजी, एक तो बार बार होते रहते जमा पूंजी जमा पूंजी, ओ भाई जमा पूंजी यूट्यूब से ही तुमने अर्न की है ना, उसके पास क्या था, वो नठल्ले के पास था क्या, ये बताओ ना, उसके पास था क्या। मतलब सीरियसली मुझे ना डे बाय डे सभा से अजीब सी वो हो रही है, उलझन हो रही है। मतलब मुझे इस लड़की को देखकर इंतहा से ज्यादा ही लड़की मुझे मासूम लगती थी, और आज दीपिका उसके सामने बहुत मासूम लगना शुरू हो गई। दीपिका ना अब कुछ चीज़ों पे प्रॉब्लमेटिक रही है, ये हर चीज़ को प्रॉब्लमेटिक बना देती है। मतलब पता नहीं क्यों ये इस तरीके से करती है। रक्षाबंधन वाला सीन था, अच्छा अभी रक्षाबंधन पे मैंने उस दिन कमेंट किया था, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि फेस्टिवल है, ये हमारा जो है वो उससे नहीं है, रिलीजन से नहीं है, ये नहीं है रिलीजन से, पता नहीं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि रिलीजन से, और काफ़ी लोग कह रहे हैं रिलीजन से नहीं है। बहरहाल जो भी है ये कॉन्सेप्ट है, और हमारे इधर ये सब चीज़ों का जो है वो मना है, सख्ती से मना है। और हर व्लॉग में इसकी शॉपिंग तो नेसेसरी है, यानी शॉपिंग के बगैर तो कोई व्लॉग उसका कंप्लीट। और वो जो दाल बना रही है यार, सीरियसली उसने कुकर भी पूरा नहीं धोया है, मतलब सीरियसली उसने कुकर तक पूरा नहीं धोया है, और जो है वो इतने गंदे और हाइजेनिक तरीके से ये दाल बना रही है। और फिर सनी साहब तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी दाल बनी। भाई बनेगी ना, गंदगी के ढेर के अंदर दाल बनेगी तो कैसे अच्छी नहीं बनेगी। गंदगियों में चीज़ें बनी हुई का टेस्ट ही अलग होता है यार, ये तो आप मानो या ना मानो। पता है हम पाकिस्तान में ऐसी इतनी जगहों पर खाना खा गए हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो इंतहाई गंदे लेवल पे, और उसका खाना इतना ज़बरदस्त हमको लगता था ना, फिर जब हमें पता चलता है ना कि ऐसी जगह पे खाना, हम वॉमिटे करते पड़ते हैं कि यार ये क्या था, ये खाया था हमने। तो भाई ये टेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बढ़कर भाई एक मैंने जो चीज़ नोट की है, यानी जब राखी का सीन हुआ है, राखी को जब बांधा गया, राखी जब बांधी है उसने, रुखसाना ने कृष्णा को और सबा ने कृष्णा को, तो भैया जी रुखसाना को, मुझे देखो व्लॉग में नहीं आया कि कोई गिफ्ट देता, वो नज़र आया है जो व्लॉग मैंने अब तक देखे हैं उसमें वो नज़र नहीं आया है कि कोई उसने कवर दिया या नहीं दिया। लेकिन सबा जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ऑलरेडी वो इतना हाई फाई ब्रांड्स और ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है, और पहनती हुई उसको इतना अच्छा ब्रांडेड जो है वो सूट दिया है। सूट का जो है ना रेडिट पे बहुत जिक्र हुआ था कि रेडिट पे जो है वो उसने बताया कि ये सूट था, ये सूट काफ़ी एक्सपेंसिव है, और काफ़ी जो है सूट के अंदर जो है एक्सपेंसिव यानी सूट है ये, और ब्रांड्स का सूट है। तो इसीलिए उस पर बात हो रही है कि यार एक बंदे जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तुम फिर भी उसको ब्रांड्स के सूट पकड़ा रहे हो, क्योंकि वो पैसों वाली है इसीलिए तुम जो है उसको ब्रांड्स के सूट पकड़ा रहे हो। और रुखसाना बाजी जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती, उसको वो मुझे कुछ भी देता हुआ नजर नहीं आया है ना। मेरे सामने तो अब तक उसने कुछ भी ऐसा दिया नहीं। अब कोई उस वक्त इसके हाथ में कोई पैसे वैसे हो जो दिख गए हों, लेकिन वो दिखा के दिए भाई। जब सबा ने और उसने सनी ने दिए हैं तो भी जो है वो दिखा के दिए हैं। और इस दफ़ा भाई सनी को किसी ने राखी नहीं बांधी। उस दफ़ा तो बड़ी छुप छुपा के सनी को राखी भी बांधी गई थी, क्योंकि माँ बाप थे और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि सनी के माँ बाप को राखी जो है वो पसंद नहीं है, या ये सब फेस्टिवल्स पसंद नहीं है। देखो एक नॉर्मली अगर मुस्लिम घर होगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पसंद की जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कंजर्वेटिव माइंड सेट या हम इनको कुछ समझते नहीं, नहीं, हमारा जो बिलीव है वो अलग है, वो हमें पता है कि हमारे लिए सब कुछ मना है और हम इस सब चीज़ों को इज्जत करते हैं। लेकिन जो दूसरा कर रहा है तो हम उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं यार वो उसका अपना रिलीजन है, अपनी रिस्पेक्ट है, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। ये बात आपके दिल में होनी चाहिए। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आपको पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है तो वो हकारत से देखने वाला बंदा नहीं है। आप उसको भी इतनी रिस्पेक्ट दो जितनी अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट देने की चाहते हो कि हमारे रिलीजन को भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिले। तो प्लीज़ यार इन सब चीज़ों को समझो, ये जंग के बाइस नहीं है। रिलीजन हो गए, ये जो दीवारें हो गई, पाकिस्तान इंडिया, मैंने कमेंट सेक्शन में इतने देखे ना। अभी मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी ना तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सबा को बुरा ना बोलो वरना पड़ोसी मुल्क नाराज़ हो जाएगा। पड़ोसी मुल्क किसको बोला गया? पाकिस्तान को बोला, क्योंकि ये बात तो डन है कि सबा की तकरीबन 70% ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से आती है, क्योंकि उसके जो पॉपुलैरिटी है ना वो पाकिस्तान में है। और मैंने दीपिका की पॉपुलैरिटी भी इसीलिए बताई कि पाकिस्तान में इस वजह से क्योंकि वो एक मुस्लिम हुई, और मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यानी उसको बांग्लादेश से भी काफ़ी अच्छी रीच मिलती है सबा को और दीपिका को। और वो जो हिजाब वाला पूरा है, मतलब हिजाब को मुझे समझ में नहीं आता, वो जो नीचे लड़ रहे हैं ना, कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हिजाब का मजाक बना रही है, और नीचे बाकायदा लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, जो उसके अंधभक्त है ना वो लड़ रहे हैं। अरे भाई तुम्हें हिजाब का मतलब नहीं पता, या तो तुम्हें मुस्लिम होने का मतलब नहीं पता, मतलब किस बात पे तुम लड़ रहे हो? सुबहान अल्लाह माशाल्लाह बोलने पर उसके इतने खुश हो जाते हैं, और एक जो है उसको हिजाब करने पर वो जो कान के पीछे दुपट्टा टक कर लेती है उसको बोलते हैं ये परफेक्ट हिजाबी है। अब हिजाब का मतलब अगर उसके अंधभक्तों को नहीं पता तो क्या बोल सकते हैं? क्या उसके बाल इधर से दिख रहे उधर से दिख रहे? हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढाकना नहीं है, ये हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि सिर्फ सर ढाक रही है तो वो हिजाबी है। कोई हिजाबी नहीं है, वो फेक हिजाबी प्रिटेंड करी। और मुझे लगता है कि उसको हिजाब का जो है वो ये मजाक बनाने से अब अच्छा है कि वो इस चीज़ को आके डिनाई करते कि भाई ठीक है मेरे साथ इश्यूज हो गए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हिजाब की वजह से जो है वो बाल वगैरह बहुत ज़्यादा उतरते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, आपका जो स्कैल्प है वो काफ़ी इची बन जाता है, खास करके गर्मियों में आसान नहीं है काम हिजाब करना। आई एग्री इस बात से।
तो फिर आप एक इस्लाम को जो है वो लेके मजाक बनवा, इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को डिनाई कर दो आके कि यार नहीं हो पा रहा पॉसिबल, ज़िंदगी में कभी हुआ। जैसे निदा सुफियान ने भी किया था, निदा सुफियान ने शुरू में किया था, उसके बाद उसने हिजाब छोड़ दिया था, उसने कहा कि नहीं हो पा रहा, फिर उसने दोबारा हिजाब को ज्वाइन किया कि नहीं मुझे हिजाब करना है। बीच में उसका जो एरा रहा था वो काफ़ी, जो एरा उसका पर रहा था वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपना फैशनेबल और पेट दिख रहा था, ये सब कुछ वो उसने सब कुछ किया था। अपनी शादी में भी जो उसने लहंगा पहना था उसमें भी उसका पूरा पेट दिख रहा था, तो वो उसकी अपनी पर्सनल पूरी चॉइस थी। लेकिन उसको उस वक्त लगा था कि मैं हिजाब को नहीं प्रॉपर ले पाऊंगी, तो उसने स्किप कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले पाऊंगी, इसलिए उसने स्किप कर दिया। उसका मजाक नहीं बना के रखा कि नहीं मुझे जो है वो हिजाब करना ही है, भले अब मैंने बोल दिया है तो, क्योंकि आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, हालांकि उसने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की भी नहीं थी, इसलिए उसके वो पर्सनल चॉइस थी। उसने कहा मुझे उस टाइम पे हिजाब करने का दिल था, अब मेरा मूड नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, कंफर्ट नहीं हूँ मैं इस टाइम पर, अभी मैं अभी हिजाब नहीं ले पा रही हूँ, मैं इस वक्त अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, और मैं जिस करियर को देख रही हूँ वहाँ पर आप हिजाब के साथ एक फैशन करियर नहीं बना सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनते, काफ़ी लड़कियाँ बनाती भी है फैशन में भी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं हिजाब को एज अ फैशन जो है वो लूँ, डिज़ाइनर लूँ, और मैं एज अ फैशन जो है वो हिजाब लेके करूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैंने नाम लिया हुआ है कि हिजाब कर रही हूँ। तो उसने इस चीज़ को डिनाई किया और उसने अपना हिजाब छोड़ दिया था। उसके बाद अभी इसने दोबारा स्टार्ट किया, वो भी उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। देखो उसको इतना हेट नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने आके जो ना बड़ी बड़ी बातें नहीं की है, इसने जो ना टारगेट निदा सुफियान को ही किया था। उस टाइम पर भी जब इसने टारगेट किया था ना, निदा को ही किया हुआ था। तो इसने इन लोगों ने जो ना बहुत बड़ी बड़ी फेंकी हुई है, तो इसलिए अब ये फंस गए हैं। अब इनको करना भी नहीं है, उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, करना भी नहीं है, जाहिर सी बात है। वो थोड़ा सा उनको अजाब भी पड़ रहा है उनको इस सब चीज़ों का, और छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है पास्ट में फेंक चुके हैं, और लोग जो है वो सब जानते भी हैं, और ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी, सबसे बढ़कर मुस्लिम ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। अब निदा सुफियान ना इतनी पॉपुलर पाकिस्तान में नहीं है, वो ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में ही है। उसकी जो ऑडियंस है ना वो तकरीबन इंडियन ऑडियंस है, तो इसलिए उस चीज़ से उसको फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अब मसला इसको ऑडियंस का हो गया है, ये चाह रही है कि उसकी जो ना इंडियन ऑडियंस उससे कनेक्ट। अब इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए वो क्या कर रही है, उनके त्योहारों को अपना रही है, क्योंकि पता है कि त्यौहार एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर रिलीजन के लिए एक बहुत नरम वाला पॉइंट होता है ना, वो होता है। यानी अगर कोई उनका, अगर हमारे सामने भी कोई हिंदू जो है वो अगर ईद मना रहा है ना, तो हम सीरियसली खुश होते हैं कि यार देखो वो हिंदू होके भी जो है वो ईद मना रहा है। तो ये रिलीजन जो ना एक बहुत नरम पॉइंट है, मुझे ये लगता है, मतलब ये जो त्यौहार है ना बहुत नरम पॉइंट है। तो ये उन्हीं के त्योहारों को जो है वो ले रही है और उन्हीं के साथ जो है वो कर रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं रक्षाबंधन, वो रक्षाबंधन पहले से ही मनाती हुई नजर आई है, वो हमेशा रक्षाबंधन मनाती है, ये मैंने देखा है, वो राखी वगैरह बांधती है। और इस दफ़ा भाई शुएब वरना हमेशा जो है वो उसके लिए कभी कुछ लेकर आता है, इस दफ़ा पैसों से काम ठरकाया है कि पैसों से लिया है। अच्छा शुएब के उससे क्या गिफ्ट लिया है उसका भी उसने व्लॉग अपलोड कर दिया है। ये व्लॉग मैं ये कह रही हूँ ना बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन बस देखने को टाइम नहीं मिला, और आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आज मैं बस सिर्फ ये एक वीडियो बनाने का, बट मैंने कहा नहीं यार आज तो कुछ भी हो जाए वीडियो जानी चाहिए और जानी ही चाहिए, तो इसीलिए वीडियो को बनाया। एहसान तो मैं अभी बता रही हूँ, मैं किसी पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का काम है, यूट्यूब मुझे अर्निंग देता है, आपको अर्निंग नहीं मिलती है मेरे यूट्यूब से, तो किसी किस्म का किसी को एहसान नहीं है। बट बहुत कुछ हो चुका है, खास करके वो जो सनी का मैटर है ना, मुझे बताना वो किस व्लॉग में जो है उसने बोला है कि सनी जो है वो पी के आया है, और मैं आपके माँ बाप को बताती हूँ आप क्या पी के आए हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन चुका है कि ये क्या है क्या नहीं है। उसने आई थिंक कोल्ड ड्रिंक ही गई है, ये काफ़ी लोगों को कहना है, लेकिन ये किस व्लॉग में हुआ है मुझे ज़रा वो व्लॉग मेंशन करना, मुझे वो व्लॉग पूरा देखना है, क्या है क्या नहीं है मुझे देखना है। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लेसम लेस वाले की जो है वो डिज़ाइनर के ऊपर। मुझे लग रहा है कि उसने जो डिज़ाइनर है ना, जो 2-3 पिक्चर्स उसके आई हुई है, उसने इस दफ़ा ब्राइडल के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया है। लास्ट दफ़ा उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो नॉर्मल कपड़ों पे किया था, जो कि फ्लॉप हो गया था, सितारा कलेक्शन के नाम से, जो कि फ्लॉप हो गया था। लेकिन अभी जो उसने किया है ब्राइडल कलेक्शन किया है, वो ब्राइडल कलेक्शन भी जो कि एक लहंगा मेरे सामने आया ना, वो सीरियसली मैंने वो लहंगा इंडियन ब्राइड्स को बहुत बार पहनते हुए देखा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पहने पहनाई चीज़ों को वो कैसे ब्रांड्स को दोबारा शूट करवा के लेके आएगी और कैसे बेचेगी कैसे नहीं बेचेगी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पहनी हुई चीज़ों को बेचना आसान नहीं होगा। यानी जो डिज़ाइन ऑलरेडी पुराना हुआ होगा उसको बेचना, कैसे सेल होगा वो देखना वाकई जो है एक कमाल की बात होगी। यार उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, थोड़ी सी पॉडकास्ट थी, थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें इस दरमियान हुई हैं जो कि थी, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ केसेस हो गए, बहुत कुछ था यार जो मुझे बात करनी थी, जिस पर मुझे आवाज़ उठानी थी। तो बहरहाल होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द पूरे तरीके से ठीक हो जाए। अभी तो वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जल्द से जल्द वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए।
और वीडियोस अब रेगुलर इंशाल्लाह आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर एंड अगेन सबसे पहले सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे आके पूछा। यार पता है, मुझे लगता है कि आप यही कमाते हो ऑडियंस से। आप ऑडियंस से पैसे नहीं कमा रहे हो, क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं, वो आपको यूट्यूब दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ऑडियंस से जो है ना यही कमा रहे हो। अगर आप गायब हो रहे हो तो उनको आपकी फिक्र है कि यार कहाँ गई है बंदी, कहाँ गई, जो कि रोज़ वीडियो अपलोड करती है, वो कहाँ गई 3-4 दिनों से। तो यही आप अपनी ऑडियंस से कमाते हो, और ये मैंने कमा लिया है, जो कि भले कुछ लोगों से कमाया, लेकिन कमाया है भैया जी। थैंक यू सो मच, लव यू, हो गया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।